आज हम रामायण के सुंदरकांड से माता सीता और हनुमान जी की अशोक वाटिका में जो संवाद हुआ उसका वाचन करते हैं। बोले श्री रामचंद्र जी की जय हो। कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्ष उठी कर गयऊं। हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक में अंगार दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वो सोचने लगी कि जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। तब वो सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुखी भागा, लागे सुनो श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। तब सीता जी के मन में ये विचार हुआ कि श्रवणामृत जयी कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होते किन भाई, तभी हनुमंत निकट चले गयऊं, फिर बैठी मन विषम भयऊं। सीता जी बोली, जिनके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, ये मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनई राम तुम कैसे दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए ये सैदानी निशानी दी है। तब सीता जी ने उनसे पूछा, नरवा नर ही संग कहूँ कैसे, नरवा नर ही संग कहूँ कैसे,
कही कथा वही संगति जैसे। सीता जी पूछ रही हैं कि नर और वानरों का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। जब माता सीता जी हनुमान जी से पूछती है कि नर वानर ही संग कहूँ कैसे, कहीं कथा पई संगति जैसे। ये बात हमने कल सुनी थी। सीता जी ने पूछा कि नर और वानरों का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे उनका संग हुआ श्री राम जी के साथ वो सब बतला दिया था। उसके आगे का संवाद आज हम सुनते हैं। कपि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। रामा उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से श्री कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है, अर्थात श्री राम जी का ही दास है। तब आगे उनके मध्य जो चर्चा होती है वो इस प्रकार है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। उडत विरह जलधि हनुमाना, भयउ ताति मोकउ जल जाना। भगवान का जन अर्थात सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, अर्थात उसे स्नेह हो गया। नेत्रों में जल भर आया, अर्थात प्रेम अश्रु आ गए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तब सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, हे पुत्र हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज में हो। अर्थात जैसे मैं दुखी हो रही थी और आपने जब श्री राम जी का संदेश मेरे तक पहुंचाया है, तब से मेरे को थोड़ा धीरज बंधा है। आगे कहती हैं, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धीर निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित करके शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। माता सीता हनुमान जी से पूछती है, श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान इस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु कर, सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, होयि निरखि श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक आदत है, बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं, अर्थात उनको मेरी भी याद आती है क्या। हे तात, हे पुत्र हनुमान, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। उसके बारे में सीता जी पूछती है हनुमान जी से। तब हनुमान जी कहते हैं, वचनु न आव नयन बरे बारी, एह नाति हो
निपट विसारी। मुंह से वचन कहते हैं क्या कि वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया, विरह के आंसू आ गए। बड़े दुख से वे बोली कि हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। देखी परम विरह कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। क्या बोलते हैं? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृत निकेता। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के साथ कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। जनी जनी मान है जिन ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, मन में गलानी न मानिए, मन में गलानी न करो, मन छोटा करके दुखी न हो। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है, अर्थात आपसे भी दुगना प्रेम है। हमने अभी तक माता सीता हनुमान संवाद के भाग प्रथम और द्वितीय सुने हैं। आज हम माता सीता और हनुमान संवाद भाग तृतीय सुनेंगे। तो इस प्रकार से प्रारंभ है। रघुपति करे संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयउ, भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु अर्थात जल भरा आया। और आगे हनुमान जी कहते हैं, कहऊँ राम वियोग तब सीता, मोकऊँ सकल बहे विपरीता। नव तरु किसले मनऊ कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रकृतिकूल अर्थात प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रिकालीन रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबिले विपन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत तेहि पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल, मंद और सुगंध वायु के सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काही कहाँ ये जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे। ये रामचंद्र जी का जो संदेश है हनुमान जी माता सीता को सुना रहे हैं।
क्योंकि माता सीता ने पूछा कि उनको भी मेरी याद आती है कि नहीं, तब उनकी पीड़ा हनुमान जी बताए। ये दुख कोई जानता नहीं हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व अर्थात रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहते तो ही पाई, जानु प्रीति रसु एतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत वेदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस तेरे और मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कहे कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरि राम सेवक सुख दाता। उरियानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजऊ कदिराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। रामा रघुपति बाण कृशानु, जन्नी हृदय धीर धरु। जन्नी हृदय धीर धरु, जने जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। ये माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होते सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उय जान की, तम बरुत कह जातु दान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, हे माता सीता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। देखिए हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात यहाँ कही है कि हे माता, अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कि हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिया जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस जन्नी दरु धीरा, कपिन सहित आयई रघुवीरा। हे माता, कुछ दिनों और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना सहित यहाँ आएंगे। और निश्चर मारि तो ही ले जही, तिहूं पुर नारदादि जसु गई। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान अति बट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे।
नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, ये पुत्र सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय पर में संदेहा, सोने का भी प्रकट की निज देहा। देखिए, माता सीता जी ने जब ये बात कही कि भाई और वानर भी तुम्हारे जितने आकार के होंगे और तुम कैसे जीत पाओगे, तब हनुमान जी के मन में देखो क्या ये भाव है कि मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीनि निज देहा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया और आगे क्या लिखा, कनक भूधरा कार्य शरीरा, कनक भूधरा कार्य शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसे तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। माता सीता जी ने जब उनको देखा और उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ, तब हनुमान जी ने फिर अपना छोटा रूप धारण कर लिया। क्या कहते हैं, सुनु माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। सुनु माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, हाय परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल और बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान हो सकता है। इसलिए आपको चिंता छोड़ देनी चाहिए और आपको संदेह दूर करना चाहिए और प्रभु राम पर विश्वास करना चाहिए। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीनहि राम प्रिय जाना, हो तु तात बलशील निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। देखिए, माता सीता जी ने हनुमान जी को क्या वरदान दिया है, अजरे अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे पुत्र, तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। क्या भाव व्योर यहाँ पे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हनुमान जी के मन में देखिए कैसा भाव आता है जब माता सीता उनको यह आशीर्वाद देती है, करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना,
निर्भर प्रेम मगन हनुमान। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए, आनंद से विभोर हो गए। बारे बारे नाये श्रीपद सीसा, बारे बारे नाये श्रीपद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, अब कृत्य कृत्य बहऊ मैं माता। क्या करें? अब कृत्य कृत्य बहऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। माता अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनऊ मात मोई अतिशय भूखा। अब हनुमान जी अपने मन की बात कहते हैं। अशोक वाटिका के वृक्षों के ऊपर लगे हुए फलों को देखकर उनके अंदर भूख जागृत हो चुकी, तो उन्होंने क्या कहा, सुनऊ मात मोई अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूप। अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करई विपन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हनुमान जी तो ये कहते हैं कि हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी आई। सीता जी ने कहा कि सुनो सुत करई विपन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी क्या कहते हैं कि तीन कर भय मात मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, यदि आप मन में सुख माने, आप प्रसन्न हो, खुश हो, तो मुझे आज्ञा दो, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से माता सीता और हनुमान जी का ये संवाद पूरा होता है। और साथियों, आगे के संवादों के लिए आप हमारे चैनल को